आप शिकायत से भरे हुए हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हो राह कहीं अवरुद्ध अगर, कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। क्या रह जाता है? अध्यात्म क्या है? कठिन से सरल होने की यात्रा का नाम अध्यात्म। सरल हो जाना अध्यात्म, बस इतनी सी बात। ड्रॉप योर ऑल ईगोज, अहंकार से मुक्त हो जाना अध्यात्म। शिकायत से अशिकायत की यात्रा का नाम अध्यात्म। मुझसे किसी ने पूछा कि सफलता का पैमाना क्या है, तो मैंने कहा सफल व्यक्ति वो है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मित्रों नमस्कार, आज आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेरणा ज्योत चैनल। आज आपके बीच एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको पूरी एरिया जानती है और सर हमारे भागलपुर टेक्नो मिशन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, साथ में आध्यात्मिक यात्रा ओशोधारा संघ के आचार्य भी हैं और जिनकी ख्याति पूरे एरिया में है, इनके या किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम सर से मिलकर बहुत खुश हैं। तो हमारे ऑडियंस ये जानना चाहती है कि सर अपने ज़िंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की है, इसमें सफलता का क्या रहा है, और सर बताएंगे एक इंसान को सफल होने के लिए अध्यात्म और संसार दोनों का समावेशन कैसे होता है। आइए मिलते हैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी से, आदरणीय अंशु सर। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया है अपने प्लेटफॉर्म पर। जहाँ तक सफलता की बात है तो जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, सफलता के दो मायने हैं। संसार में कह सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे नारायण मूर्ति हो इन्फोसिस के, या जो भी हैं, वो बहुत ही निचले स्तर से उठे हैं। मुझे नहीं लगता है कि धन कोई मायने रखता है सफलता में, अगर सांसारिक सफलता की बात है। तो मेरा भी बैकग्राउंड कुछ वैसा ही रहा है। हम एक अति साधारण परिवार से आए हैं और बचपन में बहुत ही स्ट्रगल किया है। ट्यूशन पढ़ा करके मैंने पढ़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में घर से कोई भी आर्थिक मदद हमने नहीं लिया। बड़े होने के बाद पढ़ाई खुद से की, ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, और फिर बाद में हमने इंस्टीट्यूट खोला इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद। और 96 में हमने इंस्टीट्यूट खोल दिया था। पढ़ा तो मैं 88 से ही रहा हूँ। पहले ही प्रयास में IIT में 3 बच्चे सफल हुए, फिर NITs में करीब 22 बच्चे सफल हुए। उस समय उसको REC बोलते थे। और मेडिकल में फिर कई बच्चे क्वालिफाई किए। बिहार टॉपर हम फर्स्ट बैच में ही दिए थे, अदिति मेहरा। तो इस तरह से सिलसिला चला और अभी तक हज़ारों बच्चे IIT में और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करके देश और विदेश के अच्छे कॉलेज से पास करके अभी देश और विदेश में प्लेस्ड हैं, और बहुत बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि सफलता का पैमाना क्या है, कैसे समझें कि सफल हो गए आप। तो मैंने कहा सफल व्यक्ति वो है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। तो अगर आप सांसारिक रूप से सब कुछ हासिल कर लिए, पद प्रतिष्ठा पैसा धन, और अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अगर आप तनावग्रस्त हैं, तो आप सफल होते हुए भी असफल हैं जी। तो मेरा ये संदेश है आज आपके माध्यम से कि सिर्फ धन ही एक पैमाना ना हो, पद ही और प्रतिष्ठा ही ना हो, बल्कि आप भीतर से भी खुश हैं, आनंदित हैं, और बाहर से आप अच्छा एक कर्मठ और एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं तो एक अच्छे आप एम्प्लॉयर हैं, एक अच्छे एम्प्लॉई हैं जी। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मित्र इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं ही संदेश देना चाहता हूँ कि संकल्पवान बनना है। बिना संकल्प के कुछ नहीं होता है। और संकल्प क्या है? विकल्पों में जो डोलता है उसका संकल्प पूरा नहीं होता है। अभी हम कंफ्यूज रहते हैं, ये करें कि वो करें या ना करें। उससे विकल्प में डोलते हैं और उससे संकल्प पूरा नहीं होता है। तो संकल्पवान होना है। देखते हैं कोई पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले संकल्प लेते हैं, उसके बाद पूजा शुरू होती है कि 9 दिनों में नवरात्र का संकल्प लेते हैं। ऐसे ही जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं तो संकल्पवान होकर के करना है, घबराना नहीं है, सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा। मित्रों, हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अभी आध्यात्मिक एरिया में भी बहुत ही पारंगत हैं सर।
आचार्य हैं वसुधारा संघ के, और खुशी की बात है कि मैं भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा सर के गाइडलाइन में करता हूँ। सर से जानना चाहेंगे आज के डेट में अध्यात्म का इम्पोर्टेंस क्या है इस भागम भाग जिंदगी में? देखिए, दो बातें हैं। लोग सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब जब एक उम्र हो जाता है 50-60 पार, तब हम अध्यात्म में आए। ऐसे भी कहते हैं कि 4 आश्रम हैं हमारे। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, और फिर संन्यास आश्रम है। तो लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है। 25 साल का मान लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, 25 साल फिर गृहस्थ आश्रम हुआ, 50 साल के बाद ही इन पर सोचते हैं। लेकिन परम गुरु ओशो कहते हैं कि एक व्यक्ति को 49 वर्ष की अवस्था तक निर्वाण को उपलब्ध हो जाना चाहिए। पहले आप जानते ही हैं कि पहले जब राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते थे तो गुरुकुल भेजा जाता था। राजा के बच्चे गुरुकुल जाते थे, जंगल जाते थे, वहाँ वो हर तरह का शिक्षा प्राप्त करके तब आते थे, तब वो शासन करते थे, तब अच्छा से राजपाट चलाते थे। तो अभी हमारा कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। बचपन से ही अगर हमारी ट्रेनिंग हो जाए अध्यात्म के माध्यम से तो हम तनाव में नहीं रहेंगे। हम किसी भी कार्य को और खूबसूरती से करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो और अच्छी तरह से नौकरी करेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। एक शिक्षक हैं, एक माता पिता हैं, जो भी आपको रोल मिला है उस रोल को आप अच्छी तरह से तभी कर सकते हैं जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएँ। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म और धर्म में अंतर हो जाता है। अध्यात्म क्या है? कठिन से सरल होने की यात्रा का नाम अध्यात्म। सरल हो जाना अध्यात्म, बस इतनी सी बात। ड्रॉप योर ऑल ईगोज, अहंकार से मुक्त हो जाना अध्यात्म। शिकायत से अशिकायत की यात्रा का नाम अध्यात्म है। अभी हम शिकायत में जीते हैं, ये खराब, वो खराब, सब खराब, और कोई नहीं मिला तो खुद खराब कि कहाँ जन्म हो गया मेरा, किस फैमिली में हम आ गए। अब आप शिकायत से बनी हुई है। तो अध्यात्म कहता है कि नहीं, ग्रैटिट्यूड में जीना है, अहोभाव में जीना है, धन्यवाद भाव में जीना है, जीवन शैली को बदलना है। देखिए, सदगुरु से किसी ने पूछा कि संसारी और सन्यासी में क्या अंतर है। दर्शक सोचते हैं कि सन्यास हम क्यों लें, तो सदगुरु कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में 99 अवगुण है, मान लीजिए, एक गुण तो होगा, तो संत उस एक गुण को देखता है और संसारी 99 अवगुण को देखता है। तो हमारी दृष्टि ही गड़बड़ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आप शिकायत से भरे हुए हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। और बाकी जो बाधाएं हैं सफलता में, खास करके जो जॉब और नौकरी और इस तरह की बातें हैं, पढ़ाई लिखाई, तो उसका उपाय है प्रज्ञावान बनना है। हो राह कहीं अवरुद्ध अगर, कुछ नूतन राह तलाश करो, बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो, हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। क्या बात है। तो अगर कोई राह में बाधा है तो देखते हैं जल क्या करता है। कोई भी बाधा वो अपना रास्ता खोज लेती है, तो हम भी अपना रास्ता खोज लेंगे, रास्ते मिल जाते हैं। इसलिए कोई बाधा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, और जितना जल्दी अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाए उतना ही आप सफल हो सकते हैं, उतना ही आप निश्चिंत हो सकते हैं, उतना ही आप प्रसन्न हो सकते हैं, उतना ही आप आनंदित हो सकते हैं। नहीं तो कितने धनवान लोग हैं जो आनंदित हैं। देखिए, जितना बड़ा व्यक्ति हो रहा है उतना तनाव, उतना लड़ाई झगड़ा। एक गांव का सरल व्यक्ति को किसी से लड़ाई नहीं है। जैसे जैसे आपको धन मिलते जाएगा दुश्मन खड़ा होते जाएगा जी। इसलिए अध्यात्म की महत्ता पर प्रकाश डालें तो मुझे लगता है बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो सरल हो जाना है, सहज हो जाना है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। कहते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू बी डिफ़िकल्ट। कठिन होना बड़ा सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। तो सरल होना, सहज होना, गांव के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको ना तो पद है, ना तो प्रतिष्ठा है और ना ही धन है। वो पहले से प्लेन है, उनको आवरण अहंकार का चढ़ा ही नहीं है। तो बचपन में देखते हैं, बचपन में जब कोई बच्चा रहता है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, उनको तो कोई तनाव नहीं है, ना उनके पास पैसा है, ना प्रतिष्ठा है, ना पद है, लेकिन उनको कोई तनाव, आनंदित है। और जैसे जैसे आपका आवरण चढ़ता है शिक्षा का, संस्कार का, गांव का, समाज का, स्कूल का, तो आप धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं और फिर आप अहंकार का लेयर चढ़ते जाता है। तो अहंकार से मुक्त होना है और ओंकार की यात्रा करना है। अहंकार से ओंकार की यात्रा का नाम अध्यात्म है। मैं कई तरह से अध्यात्म को बोल रहा हूँ। अहंकार छोड़ो और ओंकार की ओर चलो। ओंकार क्या है? एक ओंकार सतनाम। ओंकार ओम, या कह सकते हैं राम भी कहते हैं उसको। राम का नाम बदनाम न करो, तो राम को अध्यात्म में ओंकार कहते हैं। तो कहते हैं ना, राम मनवा राम नाम रस पीजे। मीराबाई कहती है कि राम का नाम का रस पियो, बाकी सब अनरस है। मेरे सदगुरु कहते हैं कि हमको 2 ही रस अच्छा लगता है, एक आम रस और एक राम रस। तो आम रस पीजिए और राम रस भी पीजिए, मज़ा आ जाएगा फिर। बहुत खूब मित्रों, हम इस इंटरव्यू सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपकी दृष्टि बहुत सिंसियर होकर के हमारे इस इंटरव्यू सेशन को देख रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन हम सर से रिक्वेस्ट फिर से करना चाहते हैं कि सर ऑलरेडी वसुधारा संघ के मुद्रा चिकित्सा के भी आचार्य हैं और लोगों को हेल्थ प्रदान करते हैं ये मुद्रा के माध्यम से। तो एक व्यक्ति स्वस्थ है, इसको हम इसका क्या पैमाना होना चाहिए? देखिए, मैं वसुधारा जो हमारा आश्रम है मूर्थल में, मुख्य हमारा आश्रम है, फिर माधोपुर पंजाब में है, फिर कर्मा रोहतास जिला बिहार में आश्रम है हमारा, और हमारे करीब 50,000 लोग हम लोग संघ में जुड़े हुए हैं। बिहार वसुधारा बिहार का मैं संयोजक हूँ, आचार्य के रूप में भी काम कर रहा हूँ। कई सारे हमारे प्रज्ञा कार्यक्रम हैं और ध्यान कार्यक्रम है, समाधि कार्यक्रम है, जिसको मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कंडक्ट भी करता हूँ। मैं जो संदेश देना चाहता हूँ, जो सदगुरु का संदेश है, वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कैडेट की तरह रहना चाहिए। जैसे कहते हैं एनसीसी कैडेट, तो कैडेट में 5 लेटर है। क्या है? CADET। तो C स्टैंड्स फॉर चीयरफुलनेस। चीयरफुल रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, खुश रहना है। कैसे होगा? आज ही मैं सेशन ले रहा था ऑनलाइन में, बड़े बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं उसमें। उनका प्रश्न ही यही था कि हम खुश रहते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। कुछ देर के लिए खुश रहते हैं, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 2 महीना, फिर दुखी हो जाते हैं। देखिए, दुख सुख आएगा तो दुख आना तय है। जीवन 12 संतुलन के नियम पर चलता है। दिन है तो रात है, मान है तो अपमान है। अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो सावधान, अपना अपमान मिलना तय है। और अगर अपमान मिल रहा है तो घबराना नहीं है, सम्मान भी मिलना है। ये द्वंद्वात्मक जीवन है, 12 संतुलन के नियम पर चलता है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि हम हमेशा ही आनंदित रहें, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। मैं तो कहता हूँ, दुख आता है तो मुकेश के गाना गाओ, और सुख आता है तो रफ़ी का गाना गाओ, हर हाल में गाना गाओ। गाना ना गाना और गंभीर नहीं रहना है। देखिए, चिंता का सबसे बड़ा कारण है गंभीर रहना। तनाव मुक्ति का एक ही उपाय है, गैर गंभीर रहना। ये दुनिया खेल है, मजा लेना है इसको, लेकिन हम बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। तो तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो गैर गंभीर रहिए, अपने अभिनय को आप अच्छी तरह से निभाइए। और चीयरफुलनेस का क्या मतलब हुआ कि चीयरफुल रहना है। तो कैसे रह सकते हैं? देखिए, हमारा आनंद ही स्वभाव है। बच्चा तो आनंदित रहता था, उसको तो कुछ धन प्रतिष्ठा और पद था नहीं, ये तो हमारा आवरण हमको ढक दिया है। तो आनंदित कैसे रहा जाए? जब आप आत्मा के तल पर रहेंगे, जब आप आत्मवान होकर के जिएंगे, तो आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। तो आत्मवान होकर के जीना है, आत्मा के तल पर जीना है। तो कैसे होगा? और फिर बात हो गई कि आत्मा के तल पर कैसे जिए।
तो ध्यान करना होगा। जी। 100 तालों की एक ही चाबी है कि ध्यान अगर आप करते हैं तो फिर आप आत्मा के तल पर आ जाते हैं, फिर आप आत्मवान हो जाते हैं और तब बिना कारण के आप आनंदित रहिएगा। जी। अभी कारण होता है, एक कुछ पैसा मिल जाए आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पद मिल जाए तो खुश हो जाते कुछ हैं। देर के लिए। लेकिन यदि आप आत्मा के तल पर आ जाते हैं, आत्मवान बन करके जीते हैं, तो अकारण आनंद आता है, उसको चीयरफुलनेस कहते हैं। जी। तो चीयरफुल रहना है। दूसरा है ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, होश में जीना है। देखिए, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? होश में किया गया कार्य पुण्य है और बेहोशी में किया गया कार्य पाप। जो भी गलत कार्य होता है वो बेहोशी में होता है। इसलिए देखते हैं किसी का मर्डर होता है पहले शराब पीता है, जी। मांस खाता है, बेहोश होता है तब गलत कार्य कर सकता है। होश में तो कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। एक चोर आया एक संत के पास और उसने पूछा संत से कि मेरे से तो चोरी छूटती ही नहीं है, तो क्या करें? संत ने कहा करना क्या है, आज के बाद और चोरी करो, जाओ। क्या बात है। लेकिन एक बात सिर्फ ध्यान में रखना कि तुम किसके पिता हो, किसके पुत्र हो, किस गांव का निवासी हो, इसको जरा होश में रहे और फिर तुम चोरी करना। 15 दिन बाद फिर चोर आया तो फिर पूछा कैसा चल रहा है धंधा, और अब तो चोरी होती ही नहीं है। जब ये सोचता हूँ कि मैं फलाने व्यक्ति का पुत्र हूँ, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं भारत देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो चोरी तो होता ही नहीं। होश में कभी भी गलत कार्य नहीं हो सकता। कदम ही नहीं उठाई। इसलिए दो आदमी लड़ता है तो क्या बोलता है? होश में रहो। दूसरा बोलता है तू भी होश में रहो। इसका मतलब दोनों पे होश में है तभी लड़ रहा है, हाँ, है ना? बहुत अच्छा फार्मूला है। तो इसलिए होश में जीना है, अवेयरनेस में जीना है। तीसरा है डी मतलब होता है डिजायरलेसनेस। डिजायर्स कहते हैं डिजर्व, बट फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व करना है, डिजायर नहीं करना है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिजायर करते हैं। इच्छा बहुत है, अनंत है। देखिए, इच्छा अच्छी चीज़ है, विश अलग चीज़ है। तो जब आप चाहते हैं उससे कामना पैदा होती है और वो चीज़ नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामना है कि हमको ये चाहिए और नहीं मिलता है, तो कुछ लेना चाहते हैं और नहीं मिलता है तो क्रोध हो जाता है। अब कुछ देना चाहते हैं और नहीं लेता है कोई तो रोष पैदा होता है। ठीक है, तो डिजायरलेसनेस, डिजर्व करेंगे, हम अपनी काम को करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे। फल की चिंता दुख का कारण है, तनाव का कारण है। तो आप अच्छा कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म कौन है? फिर बात प्रश्न पर प्रश्न उठ जाता है। अच्छा कर्म वो है जिस कर्म को करने में मजा आता है, जिस कर्म को करने से स्वांतः सुखाय होता है और बहुजन हिताय होता है, वो सम्यक कर्म है। तो सम्यक कर्म को करिए। डिजायरलेसनेस। तीसरा ई होता है सबसे बड़ा, ईगोलेसनेस, अहंकार से मुक्त होना। और कठिन है, बहुत कठिन है। अहंकार क्या है? अहंकार के 6 रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये सब इनसे मुक्ति, अब इनसे मुक्ति हो जाएगा तब तो आप संत हो जाएंगे, तब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, साल्वेशन हो जाएगा। मोक्ष क्या है? अहंकार से मुक्ति, मोक्ष। तृप्ति ही मुक्ति है, तृप्त हो जाएंगे यदि अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। तो अहंकार से मुक्त होना और ओंकार से जुड़ जाना, यही अध्यात्म है। तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्त हो जाना। अच्छा, अहंकार क्या है? दुनिया मुझे श्रेष्ठ कहे, यही अहंकार है। दुनिया के नजरों में श्रेष्ठ बनना अहंकार है और स्वयं की नजरों में श्रेष्ठ बनना स्वाभिमान है। तो स्वाभिमानी होना है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, अहंकारी नहीं होना है। जी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो दुनिया हमें श्रेष्ठ कहे, इससे मुक्त हो जाना है, अहंकार से मुक्त होना। और ये बहुत आसान बात नहीं है, टफ है। बहुत कठिन बात है। इसके लिए अध्यात्म की जरूरत है, यस, इसके लिए ध्यान की जरूरत है। जी सर। और लास्ट है टी मीन्स थैंकफुलनेस, धन्यवाद भाव में जीना है, अहो भाव। अहो भाव में जीना है, ग्रैटिट्यूड में जीना है।
स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। शिकायत से अशिकायत की यात्रा का नाम अध्यात्म है। अब शिकायत में नहीं जीना है। तो अगर ये 5 पॉइंट्स को कोई अपने जीवन में उतार ले तो कहीं तनाव नहीं है, कहीं दुख नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे? अध्यात्म में जुड़ने से होगा। एक बात, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अभाव दुख का कारण है। अभाव मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो नहीं है आपका ध्यान उस पर है। जैसे आपके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, एक अच्छा मकान नहीं है, जो नहीं है अगर उस पर आपका ध्यान है, उसको कहते हैं नास्ति भाव, तो ये दुख का कारण है। जो नहीं मिला उसकी खातिर यदि ज़्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें उसके न लिए हो गिला तुम्हें। और शिकायत शरणम गच्छ बच ओसो शरणम गच्छ। तो और जो है आपके पास बहुत कुछ है। क्या है आपके पास? एक सुंदर शरीर है, सुंदर आंखें, किसी के पास ये भी तो नहीं है। एक अच्छा परिवार है, तो इतना कुछ तो है आपके पास। तो जो है उस पर अगर ध्यान है तो सुख है। तो अभी आप दुखी हो सकते हैं और अभी आप सुखी हो सकते हैं, तुरंत। इसको मैजिक कह सकते हैं। जो नहीं है उस पर ध्यान दीजिए, दुख हो जाएगा, और जो है उस पर ध्यान दीजिए, सुख हो जाएगा। तो इसको आस्ति भाव कहते हैं। जो है उस पर हम ध्यान दें। बहुत कुछ है अपने पास, तो दुख और सुख तुरंत क्षण भर में बदल सकता है। तो क्षण क्षण हमें जीना है। उसको कहते हैं लिव हियर एंड नाउ, अभी और इसी क्षण जीना है। वर्तमान में जीने का नाम ध्यान है। हम जीते हैं कहाँ? या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। तनाव देखिए, आपके जो विचार चल रहे हैं मन में, वो 2 ही विचार चलते हैं। या तो आपके पास्ट के विचार चलते हैं, भविष्य भूतकाल के, या आपके भविष्य की महत्वाकांक्षाएं। वर्तमान का कोई विचार नहीं चलता है। इसलिए वर्तमान में कोई जीने से कोई तनाव नहीं है। तो तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में जीने का नाम ध्यान है। इसलिए ध्यान करते हैं। उसको कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के 2 पंख होने चाहिए, ध्यान के और प्रेम के। दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है, और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। क्या कॉन्सेप्ट, बहुत सरल सा। आपके पास कोई आते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, तो उनको आप कैसे मदद कर सकते हैं। उनके सानिध्य का मजा लीजिए, उनकी उपस्थिति का मजा लीजिए। आप यहाँ आए हैं, आपकी उपस्थिति का हम मजा ले रहे हैं, इसी का नाम प्रेम है। लेकिन आपके पास आए और आप कट रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो प्रेम का अभाव है। तो कोई आता है तो उस पर ध्यान देने की बात है, यही प्रेम है। और कोई नहीं है तो स्वयं को प्रेम करिए, ये ध्यान। तो प्रेम और ध्यान में अगर जुड़ेंगे, ये 2 पंख लग गए तो बात बन गई, आध्यात्मिक हो गए, एनलाइटेंड हो गए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये छोटा सा संदेश है कि ध्यान करना है। किसी सद्गुरु, हमारे सद्गुरु से किसी ने पूछा कि हमें बस ये बताइए, और हमारे मित्र ने भी कहा ये बताइए कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। एक लिस्ट दे दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसको कह सकते हैं सार और असार जी। तो समर्थ गुरु ने कहा, हमारे सिद्धार्थ औलिया जी हैं, जी जी, कि देखो ये लिस्ट तो मैं नहीं दे सकता हूँ, इसमें तो बहुत बड़े बड़े संत फंस गए। हाँ, मैं एक ही काम कहूँगा कि नहीं करना है, और एक ही काम कहूँगा जो करना है, जो करने लायक। आपका भी समस्या का समाधान हो गया। एक ही काम, एक काम नहीं करना है और एक काम करना है। याद भी रखना आसान है। आसान है। तो क्या काम नहीं करना है? किसी को चोट नहीं पहुंचानी, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। डोंट हर्ट एनीवन, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। किसी को चोट नहीं पहुंचानी। इसका कारण है, क्या कारण है? अगर आपने किसी को चोट पहुंचाया तो हिंसा आपसे हुई, और यह कर्म बंध बन जाता है अध्यात्म की भाषा में।
और इसका हिसाब किताब आपको चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में ही चुकाना पड़ेगा। और अगर इस जन्म में नहीं चुकाए तो फिर अगला जन्म में चुकाना पड़ेगा। ये कर्म बंध बन जाता है। बंध से मुक्ति हो सकती है, लेकिन कर्म बंध से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए किसी को भूल कर भी चोट नहीं पहुंचानी है, न मन से, न वचन से, न कर्म से। भाव भी नहीं करना। इसलिए हमेशा कहते हैं कि मंगल भाव करो। और क्या करना है? बस एक ही काम करने लायक है, वो है ध्यान। ध्यान करो और जीवन का सम्मान करो। ध्यान अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। 100 तालों की एक ही चाबी। ध्यान करो। ध्यान करेंगे तो आप होश में जिएंगे। होश में जिएंगे तो आप पुण्य कार्य करेंगे, गलत कार्य आपसे नहीं हो सकता है। और जब आप पुण्य कार्य करेंगे, सही कार्य करेंगे तो आगे बढ़े। तो ध्यान से धन उत्पन्न होगा, ध्यान से धन आएगा, ध्यान से सम्मान आएगा, ध्यान से आपका प्रोग्रेस होगा। तो हमारे यहाँ अभी ध्यान समाधि का कार्यक्रम होते रहता है भागलपुर में। तो भागलपुर में जब भी ध्यान समाधि कार्यक्रम होता है तो आपसे ही आग्रह है कि आप एक बार मजा तो लीजिए, जुड़िए हमसे, देखिए ध्यान। और ध्यान जो चल रहा है अभी, तो बहुत जगह गलत रूप से ध्यान होता है, तो ध्यान करने ही नहीं आता, ध्यान समझते ही नहीं क्या होता है। क्योंकि हम लोग पूछते हैं लोगों से तो ध्यान क्या है, तो उनको पता ही नहीं ध्यान क्या है। बस कर रहा है। अब प्रोसेस आपको पता ही नहीं, आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं, भटके। देखिए, सगुन में अटक गए कुछ लोग। सगुन क्या होता है? जहाँ दो है, द्वैत। तो कोई मूर्ति में अटके हुए हैं, कोई पूजा पाठ में अटके हुए हैं, कोई यज्ञ कराने में अटके हुए हैं। सगुन में अटक गए कुछ लोग और निर्गुण में भटके ज्ञानी। अब निर्गुण है निराकार, जहाँ वो भटक गए, पता ही नहीं ध्यान क्या है, किए जा रहे हैं बिना सदगुरु के। अगर आप ध्यान करिएगा तो भटक जाइएगा। सगुन में अटक गए कुछ लोग, निर्गुण में भटके ज्ञानी। अब बीच में सुनाई तुमने अनहद की मीठी वाणी। तो अगर अनहद को, ओंकार को सुनते हैं तो फिर बात बन जाएगी। और ओंकार को सुने बिना अगर आप शरीर को छोड़ दीजिएगा तो मृत्यु के क्षण पछताओगे, अतृप्त विदा हो जाओगे, फिर आना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को ओंकार को सुन करके विदा लेना है। तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। इन शॉर्ट कम समय में हमने बहुत कुछ जिस्ट बता दिया। फिर अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में कुछ और बातों पर आप चर्चा कर सकते हैं, जहाँ पर सफलता की बात हो, कैरियर की बात हो या अध्यात्म की बात। निश्चित रूप से दोबारा सेशन में हम मिलते हैं सर से। मित्रों, यह इंटरव्यू सेशन कैसा लगा, इससे आप क्या सीख पाए? क्योंकि ये बहुत गंभीरतम और बेहतरीन सेशन था। मेरे इस अभी तक के जितने भी इंटरव्यू सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। हम चाहते हैं कि सर से रिक्वेस्ट करते हैं पुनः हम इंटरव्यू सेशन में आपके सामने आएंगे। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।